कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा को लंबे वक्त के बाद आखिरकार अस्थायी कुलपति मिल गया। नए कुलपति डॉक्टर अंजला गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वो चाईबासा पहुंचे और विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए जिम्मेदारी संभाल ली। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में बताया और कहा कि शैक्षणिक सत्र को नियमित करना, शिक्षकों और छात्रों की जरूरी समस्याओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। लगभग 2 साल से वाइस चांसलर नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर कोई रेगुलर वाइस चांसलर होते हैं तो कोई काम दिखता नहीं कि वो जल्दी से होती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने ज्वाइन किया है तो सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी होती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, जो बहुत मेजर इश्यूज हैं उनको कैसे हम रिजॉल्व करें, पहले तो ये। और सेकेंडली हम उसको कैसे यूनिवर्सिटी को एकेडमिक इसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, वो प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट, उनका समय पे एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जो भी पॉलिसी होगी वो स्टूडेंट सेंट्रिक होगी, मतलब बच्चों को जो हमारे छात्र होंगे उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट पर्पज होता है तो यही होता है ना कि एक क्वालिटी एजुकेशन देना। और उस क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं, जितनी फाइलों की टेंडेंसी और मैटर्स की, वो उसके बिना संभव नहीं है। तो सारा तंत्र एक साथ ठीक होता है, सारा सिस्टम। पाकुड़ पुलिस ने सीआईएसएफ के एक जवान को युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए पाकुड़ एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना के छोटा केंदुआ का रहने वाला है, जो कि धनबाद के बीसीसीएल में तैनात था। पुलिस की माने तो आरोपी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही हत्या में शामिल अन्य 3 की भी संलिप्तता सामने आई है, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। बताते चलें कि हिरनपुर थाना क्षेत्र के आसनजोआ गांव में 9 मार्च को युवती का शव बरामद किया गया था। हिरनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस की माने तो आरोपी और मृतका के बीच संबंध थे और संभवतः मृतका शादी का दबाव बनाने लगी थी, जिसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। दिनांक 9 तारीख को 9/3 को हिरनपुर थाना के आसनजोला ग्राम में, गांव के पीछे बहियार से एक अज्ञात लड़की की लाश बरामद की गई थी। बाद में पुलिस के द्वारा उस लड़की की पहचान कराई गई, तो उस आसनजोला ग्राम की लड़की निकली। उसके बॉडी का मुआयना किया गया तो उसके गर्दन में गोली मार कर उसकी हत्या की गई थी। तत्क्षण उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो गर्दन से गोली का पिलेट बरामद हुआ। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बड़े अच्छे ढंग से थाना प्रभारी के नेतृत्व में, हिरनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम ने बहुत अच्छा काम करते हुए इस कांड के अज्ञात अभियुक्त को सत्यापित किया तथा कॉल डंप और टेक्निकल साक्ष्य और के आधार पे धनबाद के बीसीसीएल कर्मचारी, बीसीसीएल में काम करने वाले सीआईएसएफ के जवान सोनत सुरन, जो केंदुआ माने गांव के जो मिर्जा चौकी में है, जिला साहेबगंज को गिरफ्तार करके कल गिरफ्तार किया और उसको थाना लाया। मृतक ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बताया कि इस घटना को वो अपने 3 साथियों के साथ वहां से आकर के अंजाम दिया है। उसने मृतका को मिठाई खिलाने और पैसा देने के बहाने बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसके पीछे कारण है कि मृतका का पहले से उसके साथ अवैध संबंध था और मृतका उसके साथ रहती भी थी। बाद में जब मृतका ने किसी वजह से उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया, संभवतः शादी करने को लेकर के, तो फिर जो है मृतक फंस गया और उसने एक प्लान बना करके और बिल्कुल सुनियोजित ढंग से मृतका की हत्या। राजधानी रांची के बरियातू में हुए 7 मार्च को कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस गोलीकांड में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीआईजी चंदन कुमार, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले का खुलासा किया और बताया कि सिटी एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था और एक साथ 6 डायमेंशन पर जांच शुरू हुई। जांच के क्रम में पता चला कि घटना की रेकी 4 मार्च को हुई थी। सबसे पहले अनुसंधान में गाड़ी का एक नंबर मिला। गाड़ी को प्रोवाइड करवाने वाला रांची का ही था, जिसके बयान पर चीजें और भी स्पष्ट हो गई। वहीं इस मामले को लेकर अन्य राज्यों में भी छापेमारी की गई। छापेमारी में करण उरांव पहले गिरफ्त में आया। इस वारदात का मास्टरमाइंड प्रेम पांडे है, जो कि पहले विकास तिवारी गिरोह से संपर्क रखता था। उसके बाद उसकी मुलाकात जेल में अमन साहू से हुई और उसके कहने पर ही जेल से बाहर आने के बाद इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। दिनांक 7 तारीख को विपिन मिश्रा एक कारोबारी हैं जिनके ऊपर अपराधियों ने गोली चलाई थी और उनका जान लेने का प्रयास किया था।
जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए थे और उनके ड्राइवर भी जख्मी हुआ था। इस कांड के उद्भेदन के लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी जो बहुत बड़े साइज की थी और जिसमें हमारे डीएसपी रैंक के 6 ऑफिसर थे और इंस्पेक्टर लेवल के भी 6 या 7 ऑफिसर थे और हम लोग एक साथ जो है 6 डायमेंशन पर अनुसंधान करने लगे और अनुसंधान के दौरान हम लोग यह ज्ञात हुआ, सबसे पहले हम लोग को कुछ फुटेज मिला जिसमें से हम लोग को यह क्लियर हुआ कि गोली किसने चलाई। अल्टीमेटली फिर हम लोग को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस घटना की जो रेकी है वो 4 तारीख को की गई थी। फिर रेकी का वीडियो हम लोग को मिला और रेकी का जो वीडियो से हम लोगों ने निकाला तो पता चला कि नहीं, जिसको हम लोग शक कर रहे थे वो लोग शूटर नहीं है। आफ्टर दैट हम लोग का इन्वेस्टिगेशन चलने लगा और अल्टीमेटली हम लोग को गाड़ी का एक नंबर मिला और वो गाड़ी को प्रोवाइड कराने वाला रांची का ही लड़का एक करण उरांव था। करण उरांव पर हम लोगों ने करण उरांव भी फरार था। करण उरांव की पत्नी भी इस बीच में फरार हो गई जिससे हम लोग का शक गहराया और हम लोग की टीम आउट ऑफ स्टेट भी कई जगहों पर रेड की और हमारे प्रेशर से जो है वो लोग जगह जगह छोड़कर जो है पुलिस टीम से बचने जाते हैं। अल्टीमेटली सभी का अरेस्टिंग हम लोगों ने रांची में किया पर करण उरांव हमारा पहला लिंक था। करण उरांव ने फिर घटना का बताया कि घटना में कौन सा, तो पूरे अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि इस घटना का मेन कॉन्स्पिरेटर जो मुख्य षड्यंत्रकारी है वह प्रेम पांडे नाम का आदमी है। प्रेम पांडे पहले विकास तिवारी गिरोह का अपराधी था। इसी 15 फरवरी को जेल से निकला है। जेल में वह आदमी जो है अमन साहू गिरोह से नज़दीक आया। अमन साहू को गुस्सा इस बात का था कि जो व्यवसायी है वो हमें रंगदारी नहीं दे रहा है और उसे इस बात का अंदेशा था कि विकास तिवारी गैंग का पैसा इसमें लगा हुआ है और विकास तिवारी के बल पे ही ये व्यवसायी हमको पैसा नहीं दे रहा है, इसी कारण तो हिम्मत है। तो अमन साहू का हजारीबाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव का शुरुआत किया गया। आपको बता दें 2 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन उद्योग श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। इस महोत्सव में 12 जिला के लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं। कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिसमें महिलाएं समूह में लोन लेकर उत्पाद बना रही हैं। आपको बताते चले झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि यह योजना आम लोगों के लिए बेहद लाभदायक है, जिसके जरिए लाभुक अपना उत्पाद बाजार में बेच रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं इसमें समूह में लोन लेने के लिए 1 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। वहीं निजी स्तर पर 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। उसमें उत्पाद को बेहतर पैकेजिंग पर मार्केट में लाभुक बेच रहे हैं। आपको बताते चले कई ऐसे स्टॉल हैं जो आज के समय में करोड़ों रुपए का व्यवसाय किए हैं, जिससे आर्थिक रूप से संपन्न भी हुए। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा कि उद्यमियों को एक अच्छा मौका मिला है। इस महोत्सव में वह अन्य लोगों से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपना उत्पाद बनाना और बेहतर पैकेजिंग कर बाजार में उतारना, यह तमाम बिंदुओं की जानकारी एक परिसर में लोगों को दिया जा रहा है। अपने पायदान में हम स्वागत करना चाहेंगे और सम्मान देना ऐसे में हमारे ये बताना चाहते हैं और उनके लिए एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो जो भी लघु उद्योग कर रहे हैं उसमें वो कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि निदेशक उद्योग ने बताया कि उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे आवेदन भर सकते हैं, किस प्रकार आपको उद्योग विभाग सपोर्ट करता है और आप अपने प्रोडक्ट को, अपने उद्योग को एक अच्छे पायदान पर, एक अच्छे स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। किसान उत्पादन संगठन, किसान उत्पादन कंपनियां, सहकारिता स्वयं सहायता समूह को परिजनों लागत का 35% की दर से 3 करोड़ से 10 करोड़ की पूंजी अनुदान का प्रावधान है। आदमी लोग प्योर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी हल्का हल्का खाना पीना में अभी डाइजेशन का हो गया, तेल वगैरह हो गया, सारा तो देख रहे हैं पाम ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है ज़्यादातर। हम चाह रहे हैं प्योर से प्योर सामान सबको दें, इसीलिए मेरे दिमाग में आया कि इसको किया जाए। और उसमें हम आटा हो गया, मसाला हो गया और बहुत तरह का आटा होता है, जौ, बाजरा, मड़वा, मकई, ये सारा प्रोडक्ट रखते हैं और सारा प्योर रखते हैं, जिसका ही पर्पस मेरा यही कि सब आए और प्योर सामान खाएं। अभी के
धनबाद में अपने फ्लैट से फंदे से झूलते मिले राहुल सिंह के मामले में पुलिस ने मृतक का सुसाइड नोट मिलने की बात कही। आपको बताते चले, पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में मृतक राहुल सिंह ने अपनी पत्नी और चचेरे भाई समेत 5 लोगों को आत्महत्या के लिए दोषी ठहराया है। हालांकि मृतक ने पूरे मामले से अपने बच्चों को दूर रखने की बात कही है। वहीं डीएसपी नौशाद आलम ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि पहले सुसाइड नोट की वैधता की जांच होगी। वहीं साथ मृतक की ओर से किए मेल से जुड़े जवाब पर कहा कि सभी सुरक्षा साक्ष्यों की जांच होगी। पुलिस के मुताबिक मृतक ने अपनी पत्नी और चचेरे भाई के खिलाफ पहले ही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका अनुसंधान चल रहा है। आपको बताते चले कि कल धनबाद के बरटांड स्थित सीपी सिंह इनक्लेव फ्लैट मृतक राहुल सिंह का फंदे से झूलता हुआ शव उनके फ्लैट से मिला था। राजीव सिंह की आत्महत्या करने संबंधित सूचना मिली थी। पुलिस घटनास्थल पर जाके उनके डेड बॉडी को उतार के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस द्वारा भेजा गया है। अभी जो अनुसंधान में अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपने 5 रिश्तेदारों, पत्नी सहित चचेरे भाई सहित को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इनका अपनी पत्नी और चचेरे भाई से काफ़ी समय से विवाद चल आ रहा था। इनके द्वारा एक केस भी धनबाद थाना में दर्ज कराया गया था, जो कि अभी अनुसंधान अंतर्गत है। जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली पुलिस कार्रवाई करेगी। सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखित है नहीं है, इसके बिंदु पे भी हम लोग एफएसएल में जांच करा के अनुसंधान में इस चीज़ को हम लोग लाएंगे आगे। सुसाइड नोट में जो प्राइमा फेसी जो आया है उसमें यही है कि उन्होंने अपने बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने चचेरे भाई और 3 लोगों का और नाम है जिनको मानसिक प्रताड़ना करने की बात बताया है। कुछ वीडियो की तरह वीडियो अभी नहीं आया है हम लोगों के पास। तो जब मेल वगैरह किया गया था सोसाइटी में, तो हार्ड कॉपी में हुआ, तो मेल कहाँ पे हुआ है वो हम लोग पता कर रहे हैं। हम लोग के ऑफिशियल मेल पे तो नहीं आया है। और इसलिए लग रहा है कि पत्नी से मतलब कोई इस तरह से कुछ परेशान थे हो? या एक मिनट रुकिए, फिर से कीजिए आप लोग ना, रिदम ब्रेक एक 1 by 1 ऐसे क्वेश्चन कीजिए जो भी करना है। क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? उनके परिजनों ने आवेदन समर्पित किया है, उस पर FIR दर्ज कर ली गई है। उन्होंने जिस पे एलिगेशन लगाया है उनकी इस कांड में संलिप्तता के बिंदु पे जांच किया जा रहा है। जांच में दोषी पाए जाने वालों की गिरफ्तारी होगी। तमाड़ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाड़ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अभिजीत चेल को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इसके बाद ACB की टीम ने BSO को तमाड़ थाना ले आई और वहां कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अपने साथ रांची ले गई। वहीं सूत्र बताते हैं कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी PDS दुकानदार से कमीशन की मांग कर रहा था। इसी दौरान ACB ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पीछे तो देवघर के जसीडीह स्थित बदलापुर गांव से सटे इंडियन ऑयल के डिपो के पार्किंग एरिया में अचानक भीषण आग लग गई। आपको बताते चले, आग इतनी भयावह थी कि इसमें पास के गांव के एक मकान और खलिहान में रखे धान की फसलें जलकर खाक हो गई। आपको बताते चले, देखते ही देखते पूरे इलाके के आसमान में काले धुएं का गुब्बारा छा गया। वहीं सूत्रों की माने तो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और धीरे धीरे आग डिपो के भीतर तेजी से फैलने लगी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा आसमान काले धुएं से भर गया और पुलिस फौरन आसपास के करीब आधा दर्जन गांव को खाली कराने में जुट गई। इधर देवघर के SDM और CO लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मौके पर मौजूद SDM ने आग से प्रभावित लोगों के नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजे की बात भी कही है। IOCL के पार्किंग स्पॉट पे कुछ पाइप्स वगैरह थी। हमें जो जानकारी मिल रही है कि आग का सूत्र शायद वहीं पे था जब प्रीवियस आग लगा था। उसके बाद आसपास गांव हैं, बहुत सारे खेत थे, खुले खेत थे जिसपे आग लगी। हवा की तेज बहुत थी, जिसपे आग थोड़ा फैल। समय पे फायर अग्निशमन वाहन जो जितने भी थे 5-6 फायर टेंडर लगे। कुछ IOCL NTPC वगैरह से भी लिए थे और हमारे जिला के भी 2-3 थे। उसके साथ मिलकर फायर फाइटिंग टीम ने, पुलिस ने हमने इवैक्यूएशन करवाया नियर बाय गाँव का और आग पर कंट्रोल पाई। अब लास्ट लेग में थोड़ा सा एक एरिया में आग बचा हुआ घास में, बस वो हम बुझाने की कोशिश। 2 घर भी जला नहीं, घर एक जलने की सूचना है, एक का धान जलने का सूचना है, वो जो करीबी थे। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी या लाइफ की क्षति नहीं हुई है। जो अगर किसी का एक व्यक्ति का कुछ पार्ट घर का जला हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ कम होगा।
खेलगांव थाना क्षेत्र में लेफ्टिनेंट कर्नल दिवाकर कुमार की मौत से सनसनी मच गई। आपको बता दें, अपने फ्लैट के ऊपर माले से गिरकर दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई। प्राथमिक जांच में ये मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। दिवाकर मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, जो वर्तमान में नामकुम के मिलिट्री हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे। कर्नल दिवाकर सिंह, सुबह सुबह न्यूज़ मिला कि ये मतलब नीचे गिरे हुए हैं। अब ये पता कितने मंजिले से गिरे थे? 7। अच्छा, अब ये पता नहीं है अभी कि कैसे गिरे हैं, क्या गिरे हैं। अभी पोस्टमार्टम हुआ है और अभी लेके जा रहे हैं आर्मी वाले लोग। अब आगे देखते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चलेगा क्या हुआ। कई बातचीत हुई थी कि डिप्रेशन में रहते थे इस टाइप का? हाँ, बातचीत तो हो ही रही थी। कुछ 3-4 महीने से मेंटली डिप्रेस थे। किस बात को लेकर डिप्रेस? कुछ आर्मी ऑफिशियल से ही प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा।